सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी का स्वागत है। इतिहास का संपूर्ण निचोड़ सीरीज अपनी तैयारी को जांचे सेट नंबर फर्स्ट। ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के एग्जाम में बैठ लेना। इस क्लास से हिस्ट्री के डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टीसीएस के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में गलत हो जाते हैं, आंसर पता होने के बावजूद भी, सभी हम कवर करेंगे। छोटी सी क्लास में लगभग मैं आपको 300 प्लस क्वेश्चन कवर कराऊंगा। जिन स्टूडेंट की हिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छी है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि आपके राइट आंसर कितने ठीक हुए हैं। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है कि पूरे टॉपिक में आपके माइंड में ट्रिक से कैसे सेट करता हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हेरोडोटस को माना जाता है, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इतिहास का जनक। अब इतिहास का जनक आपको पता चल गया, हेरोडोटस को माना जाता है। अब आपको राजनीति शास्त्र का जनक, भूगोल का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक, टॉप 10 जनक जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें हम एक्स्ट्रा फैक्ट से कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। राजनीति शास्त्र के जनक जो थे आपके, उनका नाम था अरस्तु। राजनीति शास्त्र का जनक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक है इरेस्टोथनीज। दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? शंकराचार्य। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिपोक्रेटस। होम्योपैथी के जनक कौन है? हैनीमैन। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? आपके अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रैक्टस है। अनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। वर्गीकी आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कैलोरस लीनियस। एक नंबर आपका इस किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। आपको ये सभी के सभी कवर करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर कनिगम। अलेक्जेंडर कनिगम। अब इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी कवर करेंगे, क्योंकि देखो बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन यदि आपका एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, गारंटीड बात है ये। पूरा सबसे पहले देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिगम को अक्सर भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कनिगम को कहा जाता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक भारतीय सरकारी एजेंसी है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1861 में अलेक्जेंडर कनिगम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? आपका राइट आंसर है अज्ञात। ऑप्शन नंबर डी आपका अज्ञात। डिटेल से कवर करते हैं। जो आपकी सिंधु सभ्यता है ना, उसमें देखो ये डायग्राम मिलता है, ठीक है जी। 5 अक्षरों की एक विशिष्ट शिलालेख दिखाने वाली एक मूर्ति छपी होती है। स्क्रिप्ट प्रकार कैसा है इसका? अनिर्धारित है जी। संभवतः कांस्य युगीन लेखन इसका है, ठीक है जी। दिशा दाएं से बाएं स्क्रिप्ट इसकी लिखी जाती है। बोली कैसी है इसकी? आपकी अज्ञात है। हड़प्पा भाषा देखिए। लगभग जितने भी आपके टॉपिक आएंगे, जैसे आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वन लाइन अप्रोच के साथ कंप्लीट आपकी मैं इसी क्लास में टॉपिक सभी कवर करूंगा। आप कंप्लीट क्लास देखना। कंप्लीट क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना कि आपको क्लास कैसी लगी। फिर सभी सब्जेक्ट की मैं टॉप 10 सीरीज चलाऊंगा। ये लगभग 10 क्लास सभी सब्जेक्ट की अलग अलग लेकर आऊंगा। ये मुझे पता तब चलेगा ना, जब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि क्लास कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 4, पशुपति की प्रसिद्ध मोहर किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मोहनजोदड़ो से हुई है। अब उसमें जो जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी कवर करते हैं। पशुपति मोहर सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरातात्विक स्थल में से मिली पशुपति की एक मोहर का नाम है। इसमें क्या क्या है? और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर सीलने में 3 मुंह वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग है। इसके बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी एवं व्याघ्र है। डायरेक्ट ये पूछा जा सकते हैं, जो पशुपति की वो जो मोहर है उसमें किस किस पशुओं का आपका वर्णन है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। इसके बाईं ओर एक गेंडा, भैंसा तथा दाईं ओर हाथी और व्याघ्र है। इसे पशुपति के रूप में इसे पशुपति माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस बस्ती से लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। अब इसी को याद कैसे रखोगे? नाली का पानी कैसा होता है? काला होता है। नाली का पानी कैसा होता है? काला। काला बोले तो आपका कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसी से जो आपके पुरातात्विक स्थल से डायरेक्ट कहां से क्या प्राप्त हुए, मैं आपको सभी के 100 ट्रिक्स है और आपके माइंड में सेट करता हूं, सिर्फ आप ध्यान से सुनते हुए चलना। सबसे पहले देखते हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन बनता है, मोहन है ना, इसे याद रखना है आपको। मोहन नाम का एक लड़का है, वो बहुत पैसे वाला है, उस पर बहुत ज्यादा पैसा है। उसने क्या काम किया है? सबसे बड़े बड़े विशाल स्नानघर बनाए। जब पैसा ज्यादा होगा तो बड़े बड़े बाथरूम बनवाएगा ना। इसके बाद कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, भाई जब पैसा है, जब कांसे की बनी हुई मूर्तियां बनवाई उसने, ठीक है जी। अनागार, सबसे बड़े अनागार मतलब जो अनाज रखने के वो है आपके, वो बहुत बड़े बड़े बनाए। क्यों बनवाए?
पैसा बहुत ज्यादा था। सबसे बड़ी ईंटें, जब पैसा है छोटी ईंट में थोड़ा काम चलेगा, बड़ी बड़ी ईंटें बनवाई पैसा ज्यादा होने के कारण। सूती वस्त्रों का साक्ष्य, भाई सूती वस्त्र भी पहनता था, बहुत पुरानी प्राचीन बात है, तब सूती वस्त्र पहनता था क्योंकि पैसा था। कांसे का पैमाना भी उसके पास मिला है क्योंकि पैसा ज्यादा था। जहाज निशान वाली मोहरे, आर्यों को जब पता चला ना कि मोहन मोहन पे बहुत ज्यादा पैसा है तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। और वो क्या किया मोहन ने, जहाज निशान वाली मोहरे है ना, जहाज में लेकर है ना वहां से निकल लिया। अब मेरे हिसाब से आपके माइंड में कुछ हद तक सेट हुआ है, क्या क्या सेट हुआ है, मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा विशाल स्नानागार पैसा होने के कारण, कांसे की नर्तकी की मूर्तियां, अनागार, सबसे बड़ी ईंट, सूती वस्त्रों का साक्ष्य, कांसे का पैमाना, जहाज निशान वाली मोहरे, आर्यों का आक्रमण का साक्ष्य। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन गारंटी मैं आपको दे रहा हूं 300 प्लस क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड हिस्ट्री के मैं आपको कवर कराऊंगा इस छोटी सी क्लास में। नंबर 2 पे देखते हैं लोथल। लोथल से क्या प्राप्त हुए? लोथल बंदरगाह के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए आपके? लोथल, लोथल एक बंदरगाह का नाम है। फारस ईरान की मोहरे कहां से प्राप्त हुई है? लोथल से। मम्मी के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ? लोथल से। आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई कहां से? लोथल से। इसे कैसे याद करोगे ट्रिक से? लोथल था आपका एक बंदरगाह जहां पानी के जहाज आते जाते थे। बंदरगाह होने के कारण क्या होता था, वहां व्यापार होता था। व्यापार किस किस का? हाथी के दांतों का पैमाना, हाथी के दांत भी वहां पर इकट्ठे होते थे। आटा पीसने की चक्की, क्योंकि सभी मुसाफिर वहां पर आते थे। ये सिर्फ आपको मैं कहानी के रूप में आपके माइंड में सेट करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये वस्तुएं वहां से प्राप्त हुई है। ये मेरी ट्रिक है कि आपके माइंड में सेट हो जाए। क्योंकि देखो, यदि आप 3 घंटे की मूवी, एक मूवी देखते हैं, आप उसमें कोई थ्योरी याद नहीं करते, कोई रटते नहीं, लेकिन क्या होता है 3 घंटे की मूवी के बाद क्या होता है, आपको आधे से ज्यादा स्टोरी उसकी माइंड में सेट हो जाती है। वो कैसे होती है? क्योंकि आप है ना दृश्य चित्रण देखते हैं, हमारा हमारा माइंड है ना दृश्य चित्रण को ज्यादा कवर करता है, ना कि रट्टा फिजिशन हो। लोथल बंदरगाह में क्या क्या प्राप्त हुआ था देखिएगा सब स्टूडेंट। हाथी के दांतों का पैमाना, बंदरगाह के साक्ष्य, मम्मी। मम्मी क्या होते हैं, जब डेड मतलब मृत्यु हो जाती थी उन्हें एक डब्बे में बंद कर दिया जाता था, डेड बॉडी को कहीं में लेकर जाते थे, जहाज में, तो वहां पर बंदरगाह पे तो लेकर जाएंगे। आटा पीसने की चक्की, मुसाफिरों के लिए खाना बनता था, इसलिए आटा पीसने की चक्की कहाँ थी आपकी? लोथल में था। नेक्स्ट देखना, कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है डायरेक्ट पूछा जाता है, याद कैसे करोगे? कालीराज, कालीराज, राज बोले तो आपका राजस्थान। लोथल कहां पर है आपका? गुजरात। लोथल कहां है? गुजरात। कालीबंगा कहां आपके? राजस्थान। ऐसे याद करना। और किस नदी के किनारे कालीबंगा है? काला घाघरा, घाघरा बोले तो घग्गर। ये छोटी छोटी आपको पॉइंट माइंड में सेट करने पड़ेंगे, तभी कभी भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होने का, यदि ऐसे आप याद करोगे। अब कालीबंगा से देखते हैं क्या क्या प्राप्त हुए। कालीबंगा से आपका जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है, काली मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई है, कच्ची ईंटों के प्रमाण प्राप्त हुए। इसे काले रंग से याद करना, देखना सभी स्टूडेंट, काले से याद करना। काले जो जूते हुए खेत होंगे ना, उनकी मिट्टी कैसे रंग की थी? काले रंग की। लकड़ी की नाली, नाली में जब लकड़ी की नाली में पानी चलेगा, पानी होता है काला, वो काले रंग का दिखाई दे रहा था, इसलिए कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। काली मिट्टी और काली चूड़ियां कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटों के प्रमाण, कच्ची ईंटों का कलर भी काले के जैसा होता है, काला रंगी होता है कालीबंगा। ये याद करने का तरीका है। मैं मानता हूं जिन बच्चों को मेरे तरीके जैसे मैं याद कराता हूं ऐसे प्रैक्टिस नहीं है, कंप्लीट क्लास देखते चलना, 1 हफ्ते में 10 दिन में आपको पता चल जाएगा कि ऐसे याद करते हैं। आपको ना सभी टॉपिक कंप्लीट आपके माइंड में सेट होते जाएंगे। नेक्स्ट देखना, हड़प्पा। पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति। भाई हड़प्पा, पप्पा थे मेरे, हड़प्पा को याद करोगे पप्पा। अब मैं आपको डायरेक्ट याद करा देता हूँ हड़प्पा। सबसे पहले पूछा जाता है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा, पप्पा किसके थे? रवि के, बोले तो रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी की। हड़प्पा की खोज किसने की थी? पप्पा है ना ये रवि के, बहुत दयावान है। दयावान बोले तो दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। किस नदी के किनारे आपका? रावी नदी के किनारे। याद कैसे किया है? हड़प्पा, पप्पा किसके? रवि के। रवि बोले तो रावी नदी। दयालु है दयाराम साहनी। 4 ऑप्शन मिलेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर लगेगा, बिल्कुल राइट। अब देखते हैं यहां से क्या क्या प्राप्त हुए। पप्पा थे ना, उन्होंने क्या क्या दिलवाया था? पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्तियां दिलवाई थी गुड़िया को अपनी। कब्रिस्तान का साक्ष्य, पप्पा ने ना कब्रिस्तान में जाने को ना मना कर दिया था, ठीक है जी। और 37 कब्रिस्तान सबसे बड़ा था, पप्पा ने बताया था कि वहां पे है ना एक बड़ा कब्रिस्तान है 37, वहां मत जाना। और तांबे का पैमाना भी पप्पा ने दिलवाया था। हड़प्पा को पप्पा से याद किया, मोहनजोदड़ो को हमने मोहन से याद किया। ऐसे ही आपके ट्रिक से याद हो जाएगा, अन्यथा लगभग 20 से 30 क्वेश्चन बनेंगे। आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से क्या प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं बनवाली। जो बनवाली है, बनवाली से क्या हुआ? मिट्टी के हल, मिट्टी का हल बनवा लिया जी, बनवा लिया। तांबे का वागरा बनवा लिया जी, बनवा लिया। अच्छी किस्म के जौ और आपका सरसों तिल, ये खाना बनवाने के लिए तो लेकर आते हैं। अच्छी किस्म के जौ, सरसों व तिल बनवा लिए, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट
रंगपुर। रंगपुर रंग किस पर चढ़ाते हैं? जब खाना बनाते हैं चावल पर रंग चढ़ाते हैं। चावल के साग से रंगपुर डायरेक्ट पूछा जाता है। चावल के साग से सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए हैं आपके? ये रंगपुर से प्राप्त हुए। लोथल से भी हुए हैं, लोथल से भी हुए हैं। गेहूं की खेती के साग से आपका रंगपुर से हुए थे। मार्त देवी की मरण मूर्तियां नहीं मिली, कहां से? रंगपुर से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिली या नहीं? नहीं मिली। कहां से मिली है? ये आलमगीरपुर से आपकी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपने बहुत ही कम पढ़े होंगे अभी तक। यदि आपकी हिस्ट्री की तैयारी अच्छी है तो आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? जहां पर एक भी दुर्ग नहीं था। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चनहुदड़ो। आपको लोकेशन बेस भी पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन आपकी कहाँ है। जैसे लोथल है, ये गुजरात वाला हिस्सा है, इतना तो सभी जानते होंगे, भारत के नक्शे से तो पहचान ही सकते होंगे। ये गुजरात, ये कच्छ की खाड़ी है। लोथल आपका देखो ये रहा, आपका धोलावीरा आपका ये रहा, ठीक है। चनहुदड़ो ये है इधर भारत से बाहरली साइड निकलते हुए पाकिस्तान की साइड, ठीक है जी। आलमगीरपुर अपना उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कालीबंगा आपका ये रहा, बनावली आपका ये रहा, रोपड़, ठीक है। मांडा, ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा कहाँ है? मांडा, ठीक है आपका। इसके बाद मोहनजोदड़ो आपका ये रहा। आपको कुछ हद तक थोड़ी सी नॉलेज इसकी भी होनी चाहिए कौन सा कहाँ है, उससे कि आपका क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं हो। अब इसकी डिटेल देखते हैं। चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। जो देखो इसे याद कैसे करोगे? चनहुदड़ो, चनहुदड़ो को याद करेंगे चूहे से। जो चूहे थे ना कैसे थे? सीधे थे। सीधे से आपके सिंधु नदी याद हो जाएगा। के पास है चनहुदड़ो, वर्तमान सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो के पास स्थित है। केवल हड़प्पा शहरी बिना गढ़ का है। वर्तमान में फिलहाल यदि हम बात करते हैं वर्तमान की, भारत में हड़प्पा शहर है जो बिना गढ़ का है, क्योंकि चनहुदड़ो तो पाकिस्तान में चला गया। गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे 1931 में इसका उत्खनन कराया गया था। चनहुदड़ो वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो के पास स्थित है। केवल हड़प्पा शहरी बिना गढ़ का आपका है। आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन मिले हैं इंपॉर्टेंट। चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे है। चनहुदड़ो की खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्ञान। अब वेद से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, फेवरेट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, अच्छे से कवर करते हैं। लिस्ट से कवर कराऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेद कितने? 1 2 3 4। आपके 4 वेद है, 1 2 3 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों के पुरोहित से क्वेश्चन बनते हैं। ऋग्वेद के जो आपके पुरोहित होते हैं उसे कहा जाता है होता या ह्रोत। यजुर्वेद के आपके जो वेदों के पुरोहित होते हैं इसे बोला जाता है अर्धव्यू, ठीक है। सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। वेदों में मंत्रों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में आपके 10,552 से 10,462। यजुर्वेद में 1990 के समथिंग। संपूर्ण मंत्र इसमें है 1810 और मूल मंत्र है सामवेद में 75, ठीक है जी। अथर्ववेद में कितने हैं? 6,000 है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है सर्वाधिक किसमें? आपके ऋग्वेद में। और सबसे कम किसमें? आपके या आपके सामवेद में। वेदों की विशेषताएं। अब कौन से वेद में की विशेषता क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यही फेवरेट क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद है ना, उसमें किसका वर्णन मिलता है? ईश्वर की स्तुति या प्रार्थना के मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में क्या क्या विशेषता है? कर्म कांड व बलि जो आपकी है यजुर्वेद में पाई जाती है। सामवेद, संगीत स्वर के स्त्रोत आपके कहाँ मिलते हैं? सामवेद में पाए जाते हैं। अथर्ववेद में जादू टोना टोटका लौकिक जीवन का उल्लेख आपका अथर्ववेद में मिलता है। अब वेदों के उपवेद भी होते हैं, 4 वेद हैं, इनके उपवेद भी है। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आपका आयुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद का नाम है आपका धनुर्वेद। सामवेद के उपवेद का नाम है आपका गंधर्ववेद और अथर्ववेद के उपवेद का नाम है आपका शिल्पवेद। मेरा प्रयास ये है छोटी सी क्लास में संपूर्ण निचोड़ दे सकूं मैं आपको, जिससे कि आप अलग अलग आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। सभी डाटा सभी सब्जेक्ट का सीरीज वाइज आपको साथ के साथ रिवीजन के लिए मिलता रहे। ऋग्वेद का जो उपवेदों के संकलन करता है, ऋग्वेद के जो संकलन करता है प्रजापति जी है। यजुर्वेद के आपका विश्वामित्र है। सामवेद के आपके नारद हैं और अथर्ववेद के आपके विश्वकर्मा है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म आगामी क्वेश्चनों में हम इसी क्लास में कवर करेंगे बहुत अच्छे से, वन लाइनर अप्रोच के साथ और ट्रिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बलि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9। आर्यों की एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला कौन था? सबसे पहले पूछा जाता आर्य भारत में कहां पर आए थे? मध्य एशिया इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है मैक्स मुलर महोदय। मैक्स मुलर महोदय ने कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्रमाणिक वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र के जो वो आपके रचित है वो कौन है? विश्वामित्र जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस वेद में यज्ञ सूत्र का उल्लेख प्राप्त होता है? देखो थ्योरेटिकल पूछ लिया उस टेबल से जिससे मैं आपको कवर करा कर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चार के चार को आपको पता होना चाहिए किसमें किसका उल्लेख है। एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। देखो तैयारी करनी है जबरदस्त, एग्जाम में कुछ भी पूछ ले आपकी पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा और साथ के साथ रिवीजन करते हुए चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय प्रतीक एवं उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। मुंडको है जी, ये वाला मुंडको है। मुंडको, एक बार आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा मुंडक, मुंडक नहीं लगाना है, मुंडको लगाना है। मुंडको आपका राइट होगा, मुंडक उपनिषद आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। भगवत गीता के रचयिता कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे। मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। क्वेश्चन आएगा, इसे भी कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बोध का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य ज्ञान। बोध का अर्थ है, जैसे ही बोध आया तो बौद्ध धर्म को कवर करना बहुत जरूरी है। मैं आपको वन लाइनर अप्रोच के साथ सभी क्वेश्चन कवर कराऊंगा। फर्स्ट डिवीजन होने वाला है बौद्ध धर्म का आपका। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक व प्रवर्तक कौन है? महात्मा गौतम बुद्ध जी है। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहां पर? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। मूल नाम क्या है? डायरेक्ट पूछा जाता है। गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या है? सिद्धार्थ। किस वंश के थे आपके? शाक्य वंश के। पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन, जो शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम क्या है? महादेवी वर्मा, जो कोलिय वंश की थी। मौसी प्रथम शिष्या, मौसी है प्रजापति गोमती। और पत्नी का नाम क्या है इनका? यशोधरा पत्नी है, जो कि आपकी शाक्य वंश की थी। पुत्र का नाम क्या है आपका? राहुल। और इनके गुरु का नाम क्या है? अलार कलाम है एवं रुद्रराम पुत्र भी है। घोड़े का नाम पूछा जाता है, घोड़े का नाम है इनका कंथक। और सारथी का नाम पूछा जाता है, जो घोड़ा चलाता था उसका नाम है चन्ना या चांद। ये डायरेक्ट मैं आपको वन लाइनर अप्रोच इसलिए कवर करा रहा हूँ क्योंकि क्लास मुझे ज्यादा लंबी नहीं करनी है, डायरेक्ट पता होना चाहिए। 3-4 क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मूल नाम सिद्धार्थ, और इनके गुरुजी का नाम अलार कलाम, और पिता इनके किस वंश के थे? शुद्धोधन। उन किस वंश के थे? आपके शाक्य गण के प्रधान थे। ये डायरेक्ट। और जन्म कहाँ हुआ था आपका? लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब थोड़ा सा इधर जो दूसरा आपका ये डायग्राम है इससे भी डिटेल कवर करते हैं, क्योंकि ऐसे डायग्राम में ना पढ़ने में मजा आता है, मन लगता है पढ़ने में। सबसे पहले देखिएगा, जो आपके गौतम बुद्ध थे 563 में जन्म हुआ। जन्म की जो घटना थी उसका प्रतीक क्या था? कमल। कमल का फूल खिला, जब बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, परिवार में कहीं का फूल खिला? कमल का। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था, जिसे क्या कहा गया है? महाविष्क्रमण। ये जो चारों प्रक्रिया है इनसे पूछा जाता है कि किस प्रक्रिया को क्या कहा गया है? ग्रह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में। क्या कहा गया ग्रह त्याग को? महाविष्णुकर्मण, मतलब बाहर निकल गए थे घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। प्रतीक क्या है आपका इसका? घोड़ा। 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ था? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर हुई थी? बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु को क्या कहा गया है? इनकी महापरिनिर्वाण कहा गया है। और जो इसका प्रतीक चिन्ह है वो आपके पद चिन्ह है। अब बौद्ध धर्म के 3 रत्न होते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। डायरेक्ट पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के कितने रत्न होते हैं? 3। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। और इसके 4 आर्य सत्य है, दुख, सुख, दुख, दुख निरोध, दुख समुदाय और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, दुख निरोध जो आपका अष्टांगिक मार्ग द्वारा ये आपका किया गया है। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां पर दिए? डायरेक्ट पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है जी। सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए हैं। उपदेश की भाषा कैसी थी इनकी? पाली थी। बुद्ध के अन्य नाम क्या है? शाक्य मुनि, यथागत। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? यह आपका प्राप्त हुआ था कुशीनारा में, मलगन्ना राज्य की राजधानी में। महापरिनिर्वाण मंदिर कहां पर आपका है? कुशीनगर में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप तैयारी बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे ही आपको कंप्लीट टॉपिक कवर करना है। टीसीएस का पैटर्न क्या होता है? टीसीएस है ना, एक जो ऑनलाइन एग्जाम में मैक्सिमम कंपनी कौन सी कराती है? टीसीएस। पैटर्न क्या है? सभी जितने भी शिफ्ट में आपका पेपर होगा एक टॉपिक डिसाइड करेगी, सभी टॉपिकों से एक का क्वेश्चन देता हुआ चलेगी। इसलिए आपको टॉपिक वाइज कवर करना है यदि आप जीके की तैयारी बहुत अच्छा करना चाहते हैं। कल मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास लेकर आऊंगा,
सेम टू सेम ऐसे ही डिटेल के साथ वो उससे भी बेहतरीन बनाकर लेकर आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14, भुज किस वंश से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर है शाक्य वंश से आपके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला आ गया डिटेल में, इसे बोलते हैं कूट वाला। बौद्ध धर्म किस मतों पर विश्वास करते हैं? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख इसकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार किया। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका सत्य है और कौन सा सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वामसाथ पाक्सकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अब जैसे हमने गौतम बुद्ध को कवर किया है ऐसा महावीर स्वामी जी को भी कवर करेंगे इनकी डिटेल। महावीर कौन थे? राइट आंसर आपका है, सभी को पता है, 24वें तीर्थंकर थे। अब ये समय जा चुका है कि आपसे पूछागा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। अब तो फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए कवर करना बहुत जरूरी है। अब देखो इसी की डिटेल सारी कवर करते हैं। महावीर स्वामी जन्म कब हुआ था? 599 और 540 बीसी में है। इसके साथ ये स्थान डायरेक्ट पूछा जाता है, वैशाली में कुंडग्राम में। इनमें डिफरेंस पता कर लेना, वैशाली के कुंडग्राम में किसका हुआ था? महावीर जो थे वो कहाँ थे? कुंड के पास उनका जन्म हुआ था, कुंड में हुआ था महावीर का जन्म, ऐसे याद कर लेना, क्योंकि महावीर थे, कुंड में जन्म हुआ था। पिताजी का नाम क्या था महावीर जी के? सिद्धार्थ नाम उनका पिताजी का था। माता का नाम क्या था? त्रिशला। पत्नी का नाम महावीर जी की यशोदा। पुत्री का नाम अयोध्या और प्रियदर्शना। बहन का नाम सुदर्शना। भांजा जो था इनका उसका नाम था जमाता जमाली, और दामाद जो था उसका नाम था जमाता जमाली। प्रथम शिष्य भी जमाली था इनका, प्रथम विद्रोही भी इनका यही था। प्रथम शिष्य इनकी कौन थी? चंदा। और वंश कौन था इनका? वंश के क्षत्रिय थे। बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान था। और प्रतीक चिन्ह इनका क्या था? सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर किस राज्य में आपका स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा राजस्थान में ये आपका स्थित है। दिलवाड़ा के जो आपका मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, क्योंकि देखो स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में आंसर यदि आप दोगे तो मुझे पता चलेगा कितने बच्चों को कितनी नॉलेज है और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन भारत की प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसके अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी का नाम क्या था? इनका नाम था कौटिल्य। क्या नाम था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। समुद्रगुप्त कौन थे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक है आपका बिंदुसार, मैं साथ के साथ कवर कराऊंगा। एक तो है आपका बिंबिसार, एक आपका ये बिंदुसार है। ये बिंदुसार आपका मौर्य वंश का है, जबकि बिंबिसार आपका ये हर्यक वंश का था। बिंब का शत्रु उदीन, उसका नागदशक। अजात शत्रु ने की थी बिंबिसार की हत्या, उदीन ने की थी अजात शत्रु की हत्या। एक लाइन थी क्या, देखो हर्यक वंश को याद करने की, बिंब का शत्रु उदीन, उसका नागदशक, दशक को मारकर शिशु ने पूरी कर ली कसक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा काले और लाल मर्तभांड। काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित मगध के राजवंशों का काल क्रमानुसार लिखिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा 4-3-4-2-1-3। कैसे कैसे? आपका हर्यक वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर आपका नंद वंश, फिर आपका मौर्य वंश। इसे कैसे याद रखोगे? हसीन मासूका से याद रखना है, हसीन मासूका, हसीन मासूका से याद रखना। देखो है तो क्या बनता है आपका? सबसे पहले तो वो आपका हर्यक वंश, हर्यक। इसके बाद है सी से बनता है आपका शिशुनाग वंश। रट्टा फिक्सन नहीं समझना है, ठीक है। इसके बाद आपका न से क्या बनता है? आपका नंदवंश, क्योंकि मैं आंसर ये बताकर निकल लेता कौन सा 4-2-1-3 कभी भी याद नहीं होता आपका। लेकिन हसीन मासूका से यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से समझ के चल रहे हो क्लास को, आपके याद हो चुका है ये कंप्लीट। है से आपका हर्यक वंश, सी था आपका शिशुनाग वंश, न से आपका नंदवंश, मैं से आपका मौर्य वंश। देखो सारे आगे
ठीक है। सू से आपका सुंगवंश और कैसा आपका कण्व वंश, ये आपकी सीरीज है सभी वंशों की। कैसे याद करोगे? हसीन मासू का है ते हरियक वंश, सी से शिशु नागवंश, ने से आपका नंदवंश, में से आपका मौर्य वंश, सू से आपका सुंगवंश, कैसा आपका कण्व वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात आपका है? 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का हतोहाता का उल्लेख है, मतलब जो उसने हथियार उठाने से मना कर दिया था उसकी बात हो रही है। कौन सा है इसका? 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शीला राजादेश XIII। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक है आपके मेगास्थनीज। अब मैं आपको साथ के साथ जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर वाले, जो डिजिट वाले होते हैं, उन्हें मैं आपको कवर करवाऊंगा लगभग 10 से 12 क्वेश्चन साथ के साथ। अब आपको पता होना चाहिए वेदों की संख्या कितनी है। कुल वेद कितने हैं जी? कुल वेद आपके 4 है। पुराण कितने हैं? कुल पुराण आपके 18 है। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद है आपके 108। डिजिट वाले क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। संस्कार कितने हैं आपके? संस्कार है आपके 16। ठीक है। वेदांग कितने हैं आपके? वेदांग है आपके 6। जो आपका ऋग्वेद है इसमें मंडल कितने हैं? 10 मंडल है जी। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10। कुल मंत्र कितने हैं? 1580 है। 118 मंत्र लगभग आपके क्या हुए हैं? दोहराए गए हैं। इतनी जानकारी आपको डिजिट वाले क्वेश्चन से होनी चाहिए। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 1028 आंसर होता है, वो किस क्वेश्चन का होता है ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।